गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी कमेंट करो। गुड इवनिंग डॉक्टर प्रियंका सरकार, ऑल ओके है, ठीक है। नमस्कार पुरुषोत्तम। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। गुड इवनिंग मोनिका। मोनिका, पढ़ाई कैसी चल रही है? बस मस्ती चलनी चाहिए। गुड इवनिंग सृष्टि। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इतना स्लो स्लो कैसे ज्वाइन कर रहे हो भाई? आज हमारा सूत्र स्थान खत्म हो जाएगा। डॉक्टर सृष्टि, आज हमारा टॉपिक रहेगा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 26 से 30। अच्छा, सूत्र स्थान में कितने चैप्टर हैं? 30, 20, 60 कितने चैप्टर हैं सूत्र स्थान में? अष्टांग हृदय के 46 कितने चैप्टर हैं? जल्दी कमेंट करो। 30 चैप्टर हैं। पूजा, ठीक है। ये भी एक प्रश्न है भाई अपने आप में। अच्छा, और सुश्रुत के सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं? सुश्रुत के सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं? सुश्रुत के सूत्र स्थान में रजनी, दिव्या, डॉक्टर प्रियंका सरकार, एक नंबर एक्स्ट्रा करो। कितने चैप्टर है? 45 या 46? 46 चैप्टर है सूत्र स्थान में। डॉक्टर पुरुषोत्तम 30 नहीं है। सुश्रुत के सूत्र स्थान में 46 चैप्टर्स हैं। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। बाकी स्टूडेंट्स जुड़ते रहेंगे। डॉक्टर प्रियंका, आज का पहला प्रश्न है, ये लाइन किसके संदर्भ में आई है? सुरूपाणी, सुधाराणी, धारण करने में, रूप में और ग्रहण पकड़ने में अच्छी हो, किसके लिए आई है ये लाइन? सुरूपाणी, सुधाराणी, सुग्रहाणी च, किसके संदर्भ में आई है ये लाइन? यंत्र, शस्त्र, अनुयंत्र या अनुशस्त्र? शस्त्र के लिए आई है। किसके लिए? शस्त्र के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, शस्त्रों की लंबाई होती है, कितने अंगुल होती है? 5 अंगुल, 6 अंगुल, 8 अंगुल या 12 अंगुल? 10 अंगुल। शस्त्रों की लंबाई कितनी होती है डॉक्टर दिव्या? शस्त्रों की लंबाई होती है प्राय कितनी? 6 अंगुल। 6 अंगुल,
शस्त्रों की संख्या, सुनीता, शस्त्रों की संख्या कितनी होती है वाग्भट के अनुसार? ध्यान रहे, वाग्भट के अनुसार पूछा है, शस्त्रों की संख्या वाग्भट के अनुसार। वेरी गुड, गुड इवनिंग पायल। शस्त्रों की संख्या कितनी? 26। शस्त्रों की संख्या 26। सुश्रुत कितनी बोलते हैं? सुश्रुत कितनी बोलते हैं? सुश्रुत 24, न्यून बोलते ही नहीं है, 20 या 25, कितनी बोलते हैं? सुश्रुत बोलते हैं 20। अच्छा, चरक भी बोलते हैं क्या शस्त्रों की संख्या? चरक ने बताया क्या शस्त्र? चलो ठीक है, तो शस्त्रों की संख्या वाग्भट कितनी बोलते हैं? 26। आगे चलते हैं। एकमात्र हाँ नहीं, ठीक है डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर संतोष, एकमात्र खर धार वाला शस्त्र है, खर धार वाला शस्त्र है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, खर धार वाला शस्त्र है। प्रकाश सोलंकी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकमात्र खर धार वाला शस्त्र है, दंत लेखन, करपत्र, नक्षस्त्र या बड़ीश यंत्र? तो क्या है डॉक्टर संतोष, डॉक्टर लक्ष्मी? कर पत्र, एकमात्र खरधार वाला शस्त्र। ठीक है सुनीता, नेक्स्ट। पक्व आमाशय मर्मसु, पक्वाशय में, आमाशय में और मर्म प्रदेश में प्रयुक्त सूची होती है। कौन सी सूची प्रयुक्त होती है पक्व आमाशय मर्मसु प्रदेश में? व्रीहिवक्त्रा, धनुर्वक्त्रा, स अर्ध अंगुली की, सभी। ठीक है दिव्या, और सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से सूची का प्रकार नहीं है, निम्न में से सूची का प्रकार नहीं है, डॉक्टर प्रकाश सोलंकी। द्वैत्रय अंगुल, स अर्ध अंगुल या चतुर अंगुल? चतुर, ठीक है, चतुर अंगुल, सूची का प्रकार नहीं है, चतुर अंगुल। नेक्स्ट, सविष जलोका के प्रयोग से होने वाली व्याधि की चिकित्सा है। अगर सविष जलोका से डॉक्टर सारंग होने वाली व्याधि की चिकित्सा है, क्या चिकित्सा करेंगे? विषनाशक, रक्तपित्तनाशक, ज्वरनाशक या विषनाशक और रक्तपित्तनाशक बोथ? तो ए एंड बी, बोथ। सविष जलोका में विषनाशक और रक्तपित्तनाशक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोथ। ठीक है, एक बार जलोका प्रयुक्त करने के पश्चात कितने दिन तक पुनः प्रयोग में नहीं लाना चाहिए? 10 दिन तक, 12 दिन तक, 7 दिन तक या 14 दिन तक पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए जलोका का? कितने दिन बाद में प्रयोग करना चाहिए? 7 दिन तक प्रयोग नहीं करना है। ठीक है पुरुषोत्तम, लक्ष्मी, मोनिका। आगे चलते हैं। जलोका के दंश स्थान से पृथक्करण पश्चात जलोका के लिए कौन सा कर्म निर्दिष्ट है? विरेचन, वमन, रक्तमोक्षण या अभ्यंग? क्या कराएंगे जलोका को? विरेचन करा देंगे क्या? विरेचन कराओगे कि वमन कराओगे? पायल, सुनीता, क्या कराएंगे? वमन, वमन। ठीक है, नेक्स्ट।
जलोका की दुर्वांत की स्थिति में उत्पन्न होता है क्लम, दृढ़ता, मध्यवस्थम, स्तब्धता या मृत्यु। जलोका की दुर्वांत की स्थिति में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? मद व स्तब्धता, मन्नू बैरवा, ठीक है। श्रृंग का प्रयोग रक्त दुष्टि में करते हैं, श्रृंग का प्रयोग किसकी रक्त दुष्टि में करते हैं? श्रृंग का प्रयोग कौन सी, वात पित्त, पित्त कफ, त्रिदोष या वात कफ, कौन से दोष में करते हैं प्रियंका सरकार? वात पित्त, बिल्कुल सही, ठीक है डॉक्टर सारंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रच्छान विधि में प्रच्छान किस दिशा में लगाना चाहिए? प्रच्छान विधि में प्रच्छान किस दिशा में लगाना चाहिए? प्रच्छान कहाँ करना चाहिए? अधोदेश से ऊपर की ओर, ऊर्ध्व देश से नीचे की ओर, किसी भी दिशा में कर ले, या फिर आधा देश से प्रारंभ कर पुनः नीचे की ओर। प्रच्छान विधि में प्रच्छान किस दिशा में लगाना चाहिए? अधोदेश से ऊपर की ओर, अधोदेश से ऊपर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्त रक्त दुष्टि हेतु प्रयुक्त रक्त विस्रावण विधि है। सुप्त रक्त की दुष्टि हेतु कौन सी रक्त विस्रावण विधि का प्रयोग करेंगे? जलोका आचरण, श्रग या अलाबू, शीरावेद या कोई भी? जल्दी बताओ, सुप्त रक्त दृष्टि हेतु प्रयुक्त रक्त विस्राव विधि है। बिल्कुल मनु, क्या है? श्रृंग और अलाबू, श्रृंग और अलाबू, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व शरीर व्यापी रक्त दुष्टि में अगर पूरे शरीर में रक्त दुष्टि है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? जलोका, शीरावेद, श्रृंगादि विधि या कोई भी? सर्व शरीर व्यापी रक्त दुष्टि में कौन सी विधि का? जल्दी से बता दो। जलोका विधि या शीरावेद विधि? शीरावेद विधि। आगे चलते हैं पायल। पिंडित रक्त में उपयुक्त विधि है, पिंडित रक्त में क्या कराएंगे? जलोका, शीरावेद, प्रच्छान या फिर अलाबू का प्रयोग? पिंडित, प से पिंडित, प से प्रच्छान या शीरावेद? दिव्या, शीरावेद कराएंगे। पिंडित रक्त में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत, पिंडित रक्त में उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि उपयुक्त है? जलोका, शीरावेद, प्रच्छान या अलाबू? प्रच्छान, प्रच्छान, प्रच्छान। डॉक्टर संतोष, पिंडित रक्त में उपयुक्त विधि है प्रच्छान, शीरावेद नहीं। सर्व शरीर में पढ़ा था हमने शीरावेद। आगे चलते हैं। वात पित्त कफ से दूषित रक्त में क्रमशः प्रयुक्त होता है। वात दोष में, वात पित्त कफ में, वात में क्या? श्रग, श्रृंग, जलोका या अलाबू? हाँ, प्रच्छान। वात पित्त कफ से दूषित रक्त में क्रमशः प्रयुक्त होता है, तो वात में श्रृंग, पित्त में जलोका और कफ में अलाबू, श्रृंग, जलोका, अलाबू, वात पित्त कफ में क्रमशः। मन्नू, डॉक्टर सुबेंद्र यादव, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्याद अवगाड़े डैश, इसमें क्या प्रयोग करते हैं? अगर दोष कहां पे हो? अवगाढ़ स्थित हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है डॉक्टर यादव, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछते ही पूछते हैं। पिंडित हो तो प्रच्छान, अवगाढ़ में हो तो क्या प्रयोग करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। जलों का प्रच्छान, श्रग जलों का अलाभु या अलाभु घटी श्रृंग, किसका उपयोग करेंगे? जलोका का। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध रक्त का रस होता है, शुद्ध रक्त का रस होता है, कैसा होता है शुद्ध रक्त का रस? मधुर लवण किंचित, अम्ल मधुर किंचित, थोड़ा, किंचित थोड़ा, अम्ल लवण, लवण अम्ल, मधुर अम्ल, क्या? मधुर लवण। कैसा होता है डॉक्टर यादव? मधुर लवण, किंचित मधुर लवण, ठीक है। मधुर होगा और किंचित लवण, थोड़ा लवण जैसा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्रदसी रोग में शीरावेद स्थल है, बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीजी तक में आया हुआ है ये प्रश्न। ग्रदसी रोग में शीरावेद स्थल है, फेमस प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ग्रदसी रोग में शीरावेद स्थल है, तो डॉक्टर नाम क्या है? जानू, जानू से 4 अंगुल नीचे, हमको पता, ये याद होने से काम नहीं चलेगा कि जानू से, ऑप्शन जानू से ही रिलेटेड बनाएगा। जानू से 4 अंगुल ऊपर, नेक्स्ट जानू से 4 अंगुल नीचे, ऊपर नीचे ऐसे करके इतना भयंकर कंफ्यूज कर देगा, तो हमें एक लाइन याद होनी चाहिए प्रॉपर अच्छे से। ग्रदसी रोग में शीरावेद स्थल है, जानू से 4 अंगुल नीचे या ऊपर, इंपॉर्टेंट है भाई। ग्रदसी रोग में, ग्रदसी रोग में शीरावेद स्थल है, जानू से 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे। नेक्स्ट, शल्य की गतियां होती हैं, शल्य की गतियां होती है, त्रिविध, द्विविध, पंचविध, कितनी गति? आयुष बंसल, शल्य की कितनी गतियां होती हैं? इंपॉर्टेंट है मोनिका, शल्य की गतियां होती हैं कितनी? 5। अच्छा, चरक भी कितनी बोलते हैं? चरक कितनी बोलते हैं? चरक भी 5 बोलते हैं। अष्टांग संग्रह कितनी बोलते हैं? अष्टांग संग्रह, शल्य की गतियां। डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर यादव, अष्टांग संग्रह बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इतना नहीं पूछेंगे अभी, आप सिर्फ याद रखो शल्य की गतियां वाग्भट बोलते हैं कितनी? 5। अष्टांग संग्रह 3 बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं डॉक्टर प्रियंका सरकार। अब ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न तो आता ही आता है निश्चित तौर पे, ये टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला प्रश्न? देखते हैं डॉक्टर प्रियंका। जातुष मतलब लाख या मॉम, ये दे ना दे पता नहीं। जातुष शल्य यदि कंठ में फंस जाए तो निर्हरणार्थ उपयुक्त विधि है, पिघाल के निकाल लेंगे। कैसे? अग्नितप्त शलाका के प्रयोग से, अग्नितप्त शलाका के प्रयोग से, बिल्कुल सही जवाब है। अग्नितप्त शलाका का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है मोनिका, गले में अगर कंटक फंस जाने पर उसको कैसे निकालेंगे? गले में कंटक फंस जाने पर उपयुक्त निर्हरण विधि है वामक द्रव्य युक्त केशोंदक, शीतल जलपान, स्कंद पर आघात करेंगे उसके, या फिर अग्नितप्त शलाका का प्रयोग करेंगे? तो क्या करेंगे?
हाँ डॉक्टर प्रियंका 22A लिख दो, इतना बड़ा आंसर टाइप मत करो, चाहो तो मैं समझ जाऊंगी। वाह ठीक है। पायल डोडा, गले में कंटक फंस जाने पर उपयुक्त निर्हरण विधि है निर्हरण विधि। नेक्स्ट आगे चलते हैं गौरव। भस्म राशि में व्यक्ति को प्रवेशित करवाना किसका उपचार है? भस्म राशि में उस व्यक्ति को प्रवेश रखेंगे, कब रखेंगे? जब क्या हो गया हो, वो जल में डूब गया हो, या उसका भोजनगत शल्य के कंठ में फंसने पर, धातुगत शल्य में, या सभी में भस्म राशि में रखते हैं। कब? इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। भस्म राशि में व्यक्ति को प्रवेशित करवाना चाहिए कब? जल में, जब वो डूब गया हो तब, जल में डूबने पर। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बस्तीर ईव वाततः किसका लक्षण है? बहुत मैंने बोला ना, अभी 4-5 प्रश्न से जो हम कर रहे हैं लास्ट तक, अंतिम तक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फेमस प्रश्न है। किसका लक्षण है ये? आम शोफ का, पश्चिमान शोफ का, पक्व शोफ का, या रक्तपात का? आम शोफ या पश्चिमान शोफ? आम शोफ का, ठीक है। स्पर्श असहन, स्पर्श ना सहे, स्पर्श करने पर सहन नहीं होता है, कौन से शोफ का लक्षण है? पश्चिमान, पाक, आम शोफ, या रक्तपात का? इंपॉर्टेंट है, स्पर्श ना सहे, स्पर्श नहीं करने देता है। स्पर्श न सह लक्षण किस अवस्था में मिलता है? बस्तीर ईव वातः किसका लक्षण है? कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? आयुष बंसल, कोई कंफ्यूजन है क्या? बस्तीर ईव वातः किसका लक्षण है? आम, पश्चिमान, पक्व, या रक्तपात? तो पश्चिमान शोफ का कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से टाइप करो। बस्तीर ईव वातः किसका लक्षण है? आम शोफ, पश्चिमान शोफ, पक्व शोफ? आम या पश्चिमान? पश्चिमान शोफ है, पश्चिमान शोफ का, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर कोई व्रण हुआ है, डॉक्टर अमित, अगर कोई व्रण हुआ है तो वो मशक के समान जब हो जाता है, उसमें पानी सा भर जाता है, तो कब होता है? आम में थोड़ी होता है, आम में तो लालिमा, दाहा, ये सब रहता है। तो कौन से शोफ में होता है ये? पश्चिमान शोफ में। इंपॉर्टेंट है, हाँ हो सकता है पश्चिमान शोफ है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पर्श न सह, हाथ ही नहीं लगाने देता है अगर हम हाथ लगाना चाहे तो स्पर्श न सह लक्षण शोफ की किस अवस्था में मिलता है? तो कौन सी अवस्था में मिलता है? पश्चिमान, पाक, आम, या रक्तपात? किस में मिलता है? पश्चिमान, पाक, आम, या रक्तपात में? किसमें? पश्चिमान में, पश्चिमान शोफ में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वली संभव लक्षण शोफ की किस अवस्था में मिलता है? वली मतलब झुर्रियां सी पड़ जाती है, कब पड़ जाएंगी? जब शोफ क्या हो? पक्व हो गया हो, पश्चिमान अवस्था, आम, या सभी? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। तो किस अवस्था में मिलता है वली संभव लक्षण? पक्व अवस्था में या आम अवस्था में? जल्दी बताओ, आंसर दो। पक चुका हो, जब सूख रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं नेक्स्ट। घन हो और स्पर्श करने में कैसा हो दिव्या? अश्म, पत्थर के समान हो गया हो। तो ये लक्षण कौन से शोफ में मिलता है? आम, पक्व, रक्त पाक, गंभीर पाक में या व्रण शोफ में? इंपॉर्टेंट है, पत्थर के समान स्पर्श करने पर हम उसको बोलते हैं कौन सा शोफ डॉक्टर सुबिंदर यादव? गंभीर पाक में, गंभीर पाक में आती है ये लाइन। गंभीर पाक के लिए वाग्भट कहते हैं घन स्पर्शत्वम अश्मवत लक्षण मिलता है। किसमें? गंभीर पाक में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रक्त पाक, गंभीर पाक। आगे चलते हैं, किस शिरो रोग में शस्त्र कर्म से पूर्व भोजन सेवन तीक्ष्ण मद्यपान का निर्दिष्ट नहीं है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई भी एक नाम दे देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शस्त्र कर्म, शस्त्र कर्म करने से पहले भोजन सेवन और तीक्ष्ण मद्यपान नहीं लेना है। किसमें? चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मूड गर्भ, अश्मरी, मुख रोग और उदर रोग में। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, शस्त्र कर्म से पूर्व भोजन या तीक्ष्ण मद्यपान का प्रयोग निर्दिष्ट नहीं है कितनी व्याधियों में? तो कितनी? 4। कौन कौन सी ये 4 व्याधियां? मूड गर्भ, अर्श, अश्मरी, मुख रोग और उदर रोग। उदर रोग, ठीक है पायल डोडा। उपरोक्त सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नहीं नहीं नहीं, 4 ही है, मूड गर्भ, अश्मरी, उदर रोग और मुख रोग, 4 ही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्रणी के आयास करने से उत्पन्न होता है। व्रणी के, अगर कोई व्रणी है, अगर वो आयास कर रहा है तो उत्पन्न होता है शवथु, राग, रुक या मृत्यु? व्रणी के आयास करने से उत्पन्न होता है शवथु। इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। असीव्य व्रण है, सारे ही असीव्य हैं सिवाय एक को छोड़कर। असीव्य व्रण है सिवाय किसके? असीव्य व्रण है सिवाय शार, अग्नि, जुष्ट व्रण, शल्य स्थिर व्रण, सद्यो व्रण या विषयुक्त व्रण? सद्यो व्रण, सद्यो व्रण, ठीक है डॉक्टर गोविंद। असीव्य व्रण है सिवाय सद्यो व्रण के। वाग्भट मतानुसार बंध के प्रकार होते हैं। बंध कितने प्रकार का है वाग्भट के अनुसार? 16, 12, 10 या 15? बंध कितने प्रकार का होता है? अरे ये 14 कौन बोल रहा है? बिल्कुल सही। कितने प्रकार का वाग्भट बंध कितने प्रकार का बोलते हैं? 15 प्रकार का। और सुश्रुत बोलते हैं 14 प्रकार का। एक अलग से कौन सा माना है वाग्भट ने? उत्संगी बंध। उत्संगी बंध जो बोला है वाग्भट ने। चलो आगे चलते हैं। वाग्भट के मतानुसार बंध के प्रकार हुए कितने? 15। नेक्स्ट, सारे ही बंध बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी 2-3 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है यहाँ पे, अंगुली परवसु, अंगुली के पर्व पर कौन सा बंध? कोश, देखो ऐसा कोश जैसा। तो अंगुली परवसु कौन सा बंध बांधते हैं? स्वस्तिक, दाम, वितान या कोश? कैसा बंध बांधते हैं? उंगली के पर्व पर कोश बंध। कोश बंध और स्वस्तिक बंध दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोश बंध, अंगुली परवसु।
कोश। अब ध्यान रखना डॉक्टर गोविंद। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कर्ण कक्षा आदि स्तनेषु उक्तम च संधिषु, इनमें कैसा बंध बांधा जाता है? दाम बंध, स्वस्तिक बंध, वितान बंध या कोश बंध? बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बंध बहुत इंपॉर्टेंट है, कोश और स्वस्तिक। तो कर्ण कक्षादिशु स्तनेषु उक्तम च संधिषु, कौन सा बंध बांधना चाहिए पायल डोडा? स्वस्तिक। पूरा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट है। स्वस्तिक बंध, आयुष बंसल। नेक्स्ट, कृमि युक्त व्रण के उपचार में धावन एवं पूरण हेतु किस गण का उपयोग होता है? कृमि युक्त व्रण के उपचार में धावन एवं पूरण हेतु किस गण का उपयोग होता है? सुरसादी गण, कुटजादि, असनादि या त्रिफला? धावन और पूरण हेतु कृमि युक्त व्रण के उपचार में 3 या 4, दोनों में से कोई नहीं है डॉक्टर यादव, दोनों में से कोई नहीं है। कौन सा गण? सुरसादी गण। कौन सा गण है ये? योनि दोषरित। जरूरी नहीं है इसमें ऑप्शन हो। योनि दोषरित कौन सा गण होता है? डॉक्टर प्रियंका, वेरी गुड। दिव्या, वेरी गुड। मोनिका, नाइस। कविता कुमारी, रुद्राधि, इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट था। एक पढ़ा था हमने अंबष्टा और प्रियंगवादी गण, एक हमने पढ़ा था अंबष्टा और प्रियंगवादी गण, अंबष्टादि व प्रियंगवादी गण, प्रिय अम्मा ऐसा करके कुछ, प्रियंगादि गण, प्रिय अम्मा को कैसे फल? आम या पक्व? पक्के या किसमें देते हैं? पक्व अतिसार में, बिल्कुल सही। अंबष्टादि और प्रियंगवादी गण, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्व शस्त्र अणुशस्त्राणाम में श्रेष्ठ है। वाग्भट शस्त्र और अणुशस्त्र में श्रेष्ठ बोलते हैं किसको? क्षार को, अग्नि को, जलोका को कि यंत्र को? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गलत मत कर देना। तो गौरव, क्या शस्त्र सर्व शस्त्र अणुशस्त्राणाम श्रेष्ठो कौन है? कोई जलोका नहीं बोल रहा क्या? जलोका, यंत्र, सब क्षार बोल रहे हैं। ठीक है गौरव, क्षार। आगे चलते हैं। अतिकृच्छेषु रोगेषु यच्च पाने अपि युज्यते, किसके संबंध में कहा गया है?
ये लाइन किसके संदर्भ में कही गई है? कृच्छ रोगों में, कृच्छ साध्य रोगों में इसमें से क्या है जिसका प्रयोग पानीय रूप में किया जाता है, पान के रूप में किया जाता है? कृच्छ रोगों में किसका प्रयोग? अंजन का, घृत का, क्षार का कि तेल का? इंपॉर्टेंट है भाई, पर हवा ही नहीं लगेगी एग्जाम में। आंसर दो अब, डॉक्टर यादव आंसर दो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है गौरव। अरे पूजा, तेल का इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। किसका? क्षार का। अति कृच्छेषु रोगेषु, कृच्छ साध्य रोगों में क्षार का प्रयोग, कष्ट साध्य रोगों में इसका प्रयोग पानीय क्षार के रूप में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तुच्छ दग्ध की चिकित्सा में भेषज किस प्रकार की होती है? तुच्छ दग्ध, वाग्भट तुच्छ दग्ध बोलते हैं। तुच्छ दग्ध की चिकित्सा में भेषज किस प्रकार की होती है? उष्ण, उष्ण उपचार। अच्छा, चरक किसकी जगह बोलते हैं? प्लुष्ट, है ना, प्लुष्ट। और वाग्भट बोलते हैं तुच्छ। तुच्छ दग्ध में उष्ण चिकित्सा, प्लुष्ट, तुच्छ, उष्ण चिकित्सा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तुच्छ, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अति दग्ध, बहुत सुश्रुत नहीं, चरक, चरक नहीं सुश्रुत, समझ जाओ भाई, समझ जाओ। चलो, तो तुच्छ दग्ध की चिकित्सा में भेषज किस प्रकार की होती है? उष्ण होती है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे एक प्रश्न तो आएगा ही इन दोनों में से, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहला प्रश्न क्या है? सम्यक दग्ध चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए? सम्यक दग्ध की चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक दग्ध की चिकित्सा करनी चाहिए पित्तज, पित्तज क्या, विद्रधि या विसर्प? पित्तज विद्रधि के समान, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भूलना मत। सम्यक दग्ध चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए? पित्त विद्रधिवत। नेक्स्ट प्रश्न है, अति दग्ध की चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए? पैत्तिक विसर्पवत, पित्तज विद्रधिवत, ग्रंथिवत या अर्बुद के समान? अति दग्ध की चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए? पित्त विसर्पवत। एक रह गया इसमें, दुर्दग्ध। अगर किसी को पता है तो जल्दी से बता दो, दुर्दग्ध में कैसी चिकित्सा करते हैं? शीत, उष्ण, अर्बुदवत या नन? कविता ऑप्शन में तो दोनों है ही नहीं। दुर्दग्ध की चिकित्सा शीत, उष्ण, अर्बुदवत या नन? दुर्दग्ध में अगर ऐसा प्रश्न आता है, स्वाति, दुर्दग्ध की चिकित्सा होती है, हाँ देन शीत, तो ऑप्शन आंसर जाएगा शीत।
और अगर यहाँ पे ऑप्शन हो ए एंड बी, फिर उत्तर क्या जाएगा? दुर्दग्ध की चिकित्सा है, दुर्दग्ध की चिकित्सा है, शीत उष्ण अर्बुदवत या ए एंड बी बोथ? डॉक्टर लक्ष्मी। प्रियंका सरकार। चाहे ऑप्शन में ए और बी हो या ना हो या नन हो, फर्क नहीं पड़ता, दुर्दग्ध की चिकित्सा शीत और उष्ण ही है भाई, दुर्दग्ध की चिकित्सा शीत और उष्ण ही होती है। प्लुष्ट की उष्ण, दुर्दग्ध की शीत और उष्ण, और अति दग्ध की क्या पढ़ी अभी हमने? अति दग्ध की चिकित्सा किसके समान? बहुत इंपॉर्टेंट है, अति दग्ध की। दोबारा से बताओ डॉक्टर यादव, अति दग्ध की चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए? अति दग्ध की विसर्प के समान या विद्रदी? विसर्प, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विसर्पवत भूल जाते हैं भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये लाइन किसके लिए कही गई है? यस्मात् मृत्यु परम आयुधम किसके लिए कहा गया है? शस्त्र के लिए, क्षार के लिए, अग्नि के लिए या सभी के लिए? ये क्या है? मृत्यु के परम मतलब प्रधान, आयुध मतलब शस्त्र, मृत्यु के परम आयुध मतलब शस्त्र है, मृत्यु के परम शस्त्र है कौन कौन? शस्त्र भी, क्षार भी, अग्नि भी और सभी, सभी पूजा, सभी शस्त्र क्षार और अग्नि कर्म मृत्यु के प्रधान आयुध है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी शस्त्र भी, क्षार भी और अग्नि भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्थानम इदम हृदयस्य रहस्यवत किस स्थान के लिए कहा गया है? अगर एग्जामिनर को बहुत सरल प्रश्न बनाना हुआ तो वो ये प्रश्न जरूर देगा, कौन से स्थान के लिए कहा गया है? स्थानम इदम, कौन सा स्थान? हृदयस्य रहस्यवत, कौन से? अष्टांग हृदय के कौन से स्थान के लिए? शारीर स्थान, उत्तर स्थान, सूत्र स्थान के निदान स्थान, किसके लिए कही गई है ये लाइन? रहस्य स्थान, सूत्र स्थान को, बिल्कुल सही। डॉक्टर सुबिंदर यादव, कौन से स्थान को? सूत्र स्थान को, इंपॉर्टेंट है, सूत्र स्थान को। सूत्र स्थान को, ठीक है। मुझे नेक्स्ट प्रश्न बताओ जल्दी से। डॉक्टर, हाँ सूत्र स्थान, ठीक है। वी सूचिका का उपचार किसके समान करना चाहिए? वी सूचिका, वी सूचिका का उपचार किसके समान करना चाहिए? विरेचन, जिसने विरेचन किया हो वैसे व्यक्ति के समान, वमन वक्त के समान, या बोध? विरिक्तवत के समान, वमन, बोध। डॉक्टर सुबिंदर, क्या जाएगा इसका आंसर? विरिक्तवत, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। सम्यक दग्ध की चिकित्सा किसके समान? सम्यक दग्ध की चिकित्सा किसके समान? सम्यक दग्ध की, सम्यक दग्ध की चिकित्सा
पित्तज क्या लिखूं, विद्रदी या विसर्प? सम्यक दग्ध, विद्रदी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक प्रश्न बताओ, वाक प्रवृत्ति, वाक प्रवृत्ति कौन सी वायु का कर्म है? वाक प्रवृत्ति कौन सी वायु का कर्म है? वेरी गुड। राम, कविता, आयुष, प्रियंका, पुरुषोत्तम, सुबिंदर, दिव्या, गौरव नहीं, गौरव, पायल, मोनिका। वाक प्रवृत्ति, हम जो बोल रहे हैं वाक प्रवृत्ति कौन सी वायु का कर्म है? प्राण, उदान, समान, व्यान या अपान? कौन सी वायु का कर्म है, जल्दी से बता दो। उदान वायु का है क्या? उदान वायु का। डॉक्टर गौरव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिर मूर्धा प्रदेश में कौन सी वायु रहती है? मूर्धा प्रदेश में कौन सी वायु? प्राण, उदान, समान या अपान? मूर्धा प्रदेश में स्थित रहने वाली वायु है प्राणवायु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शारंगधर ने औषध सेवन काल कितने बताए? शारंगधर ने औषध सेवन काल कितने बताए? शारंगधर ने 5, जल्दी बता दो, 5, 6, 10, 11, कितने बताए? 5, 6, 10, 11। शारंगधर ने औषध सेवन काल कितने माने? बिल्कुल सही। तो आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी। ये 4-5 स्टूडेंट ही है क्या, सिर्फ 5 से 10 स्टूडेंट जिनके नाम बार बार आ रहे हैं? पांच। शारंगधर ने औषध सेवन काल माने हैं, कितने माने हैं? बिल्कुल 5 माने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ठाकुर वैष्णव, नेक्स्ट प्रश्न है, वाग्भट ने शस्त्र कितने माने? वाग्भट ने शस्त्रों की संख्या मानी है कितनी? अभी पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है, जल्दी से बता दो। बिल्कुल निर्मल कुमार। सिर्फ 5-10 बच्चे हैं जिनके नाम मुझे अभी भी टिप पे याद है, उसके अलावा कोई आंसर बैठे नहीं हो क्या? सब क्लास में या चले गए हो ऑन करके क्लास? शस्त्र कितने माने? 26। ठीक है, कृते अपि अकृत संज्ञकम, कृते अपि अकृत संज्ञक किसके लिए कहा गया है वाग्भट ने? कृते अपि अकृत संज्ञक। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आशुतोष प्रधान, जल्दी बताओ, कृते अपि अकृत संज्ञकम किसके लिए बोला गया है? बिल्कुल नहीं डॉक्टर यादव, नहीं। मूड घर के लिए तो ध्रुवम मृत्यु विकल्पम ऐसे करके एक अलग सी लाइन आती है। जल्दी, कृते अपि अकृत संज्ञक किसके लिए बोला गया है? लिखूं क्या या समझ आ रहा है? कृते अपि अकृत संज्ञताम किसका लक्षण है? वृद्ध मूत्र का, वृद्ध पुरुष का, दोनों का या किसी का भी नहीं? कृते अपि अकृत संज्ञतम लक्षण किसका है?
मूत्र वृद्धि का। इंपॉर्टेंट है भाई, भागवत बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है मोनिका, नेक्स्ट प्रश्न बताओ, नेक्स्ट प्रश्न बताओ। रसों के संयोग भेद, रसों के संयोग होते हैं कितने? सत्तावन। स से संयोग, स से 57। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मोहित सैनी, बिल्कुल सही। एक इंपॉर्टेंट था, महाजवह कौन सी वायु का कर्म था? महाजवह कौन सी वायु का कर्म था? आशुतोष प्रधान, डॉक्टर पुरुषोत्तम, डॉक्टर गोविंद, जल्दी। महाजवह कौन सी वायु का कर्म? क्या पढ़ा था हमने? व्यान वायु। टीना, बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था व्यान वायु के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न बताओ, व्यान वायु के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर सुबिंदर, कौन से आचार्य थे, कौन से आचार्य हैं जिन्होंने ओज वृद्धि, ओज वृद्धि के लक्षण, एकमात्र कौन से आचार्य थे जिन्होंने ओज वृद्धि के लक्षण बताए थे? कौन थे? डॉक्टर सारंग, डॉक्टर प्रीति, वेरी गुड। डॉक्टर प्रीति क्लास चालू करके चली गई थी क्या कहीं? कविता, कौन थे ओज वृद्धि के लक्षण एकमात्र आचार्य, किसने बताए थे? वाघ भट्ट। किसने? वाघ नहीं, ठीक है, ठीक है भाई। शाखा से कोष्ठ में गमन का कारण है। शाखा से कहाँ आ रहे हैं? कोष्ठ में आ रहे हैं, तो अच्छी अच्छी चीजें थी सारी। डॉक्टर दिव्या, शाखा से कोष्ठ में गमन का कारण है, बोलूं क्या? व्रहा, बिल्कुल। शाखा से कोष्ठ में गमन का कारण है वृद्ध्यात, अभिसंध्यात, वृद्ध्यात, अभिसंध्यात, व्यायामात, ए बी सी और डी। डी में आएगा ए एंड बी बोथ। समझ आ रहा है क्या? अभिसंधात, व्यायामात, या ए एंड बी बोथ। शाखा से कोष्ठ में गमन का कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। शाखा से कोष्ठ में गमन का कारण दोनों, वृद्ध्यात, अभिसंधात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अगर इसकी जगह उल्टा कर दें तो? कोष्ठ से शाखा में, कोष्ठ से शाखा में गमन का कारण है, सारी पूरी पूरी चीजें थी, 4 चीजें थी। मैंने कहा था कोई भी एक याद कर लो। पहला पहला क्या था? व्यायाम। दूसरा क्या था? उक्ष्म तक्षण्यात। तीसरा हितस्य अनवचारणात, अहितकर आहार विहार के सेवन से। और चौथा क्या पढ़ा था हमने? धृत्वान मारुतस्य। चारों, या तो कोष से शाखा का गमन याद कर लो या शाखा से कोष्ठ का, ठीक है।
इंपॉर्टेंट थे भाई, निश्चित तौर पे प्रश्न आएगा वहां से। चलो ठीक है दिव्या, तो कैसा लग रहा है भाई, आपकी अष्टांग खत्म हो गई है? और इतना अभी हमने प्रश्न पूछे तो जिन्होंने आंसर दिए मुझे उनका तो पता है, उनको तो समझ आ रहा है, उनको तो समझ आ रहा है, बाकी पढ़ते रहो। ठीक है चलो, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके मोनिका, बस पढ़ते रहो, लगे रहो, बी कॉन्फिडेंट। चलो सभी को गॉड ब्लेस यू, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।